हाँ गाइज, आप लोग कैसे हैं। यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन, अवकलन अवकलन पढ़े थे। पहले पार्ट में 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 मैंने 5.2 लगवाया था। आज हम लोग हल करेंगे 5.2। चलिए, कल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का हमने फार्मूला पढ़ लिया था, अवकलन का फार्मूला पढ़ लिया था और एक्सरसाइज भी एक हल कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे 5.2 का। देखिए, जैसे कोई सवाल दिया हो, टू एक्स, पहला सवाल है 2x प्लस 3y बराबर साइन x, इस तरीके से दिया है। उसमें क्या था, एक ही y बराबर दिया रहा था। इसमें क्या है, 2x प्लस 3y बराबर इतना दिया। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2d अपान एक्स सापेक्ष मतलब d अपान डी एक्स, किसके, x प्लस 3d अपान डी एक्स, किसके, y। ये कांस्टेंट जो है इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक। फिर बराबर d अपान डी एक्स, क्या इधर साइन x है तो साइन x। अगर dx है तो x का ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी जाके अवकलन होगा, अन्यथा अवकलन उसका नहीं हो पाए उस तरीके से। देखिए कैसे, जैसे यहाँ 2 है और x का अवकलन क्या होता है, d अपन डी एक्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ क्या होता है, x पावर 1। यहाँ एक घात छिपी है, x में कितनी घात छिपी है, एक घात छिपी है, यानी यहाँ n बराबर 1 है। तो फार्मूला क्या होता है, nx पावर n माइनस 1। तो ये n की जगह 1 x 1 माइनस 1 x 1 में से 1 के बाद 0। एक किसी भी पावर होता क्या उसका मान 1 होता है, तो 1 गुणे 1 कितना आ गया, 1 आ जाएगा। x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा प्लस 3। अब देखिए यहाँ वेरिएबल अलग अलग है, x होता, अगर यहाँ x होता तो एक इसका अवकलन 1 हो जाता, लेकिन अलग अलग तो dy अपान dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy अपान dx बराबर यहाँ x है तो हो जाएगा साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। सब कुछ सभी को मालूम है, तो ध्यान दीजिए। उसके बाद 2 1 कम 2, यहाँ 2 हो गया। और देखिए यहाँ पे 2 प्लस 3 dy अपान dx बराबर cos x। इसी तरीके से 3 dy अपान dx बराबर cos x माइनस 2। यहाँ प्लस है, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ गुणा होता इधर आता भाग हो जाता, ठीक है। अब देखिए dy अपान dx, यहाँ क्या गुणा कर रहा थे तो इधर जाके क्या करेगा, इसमें भाग करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा cos x माइनस 2 पूरे बटा कितना 3, क्योंकि यहाँ गुणा 3 से कर रहा था, इधर आएगा तो भाग करेगा। अगर यहाँ भाग कर इधर जाएगा तो गुणा कर देगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल हम लगा सकते हैं, ठीक। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। देखिए दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे, वही
वेरिएबल सेम सेम तो है नहीं, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 है, 2 को बाहर करेंगे और d/ds किसका, x का, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 3 है, 3 लिखेंगे, d/ds किसका, y का, फिर बराबर d/ds किसका, साइन y है तो साइन y का। उसके बाद देखिए x का अवकलन 1 2, x का अवकलन कितना होगा, अभी बताए थे पिछले में 1 होगा, 1 का गुणा 2 करके कितना होगा 2 होगा, फिर प्लस 3, y का अवकलन 1 और फिर यहाँ वेरिएबल है तो dy/dx हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, वेरिएबल नहीं मिल रहा ना, अगर यहाँ x होता तो cos से लिख देते हैं, लेकिन sin y का समाकलन अवकलन क्या होता है, cos होता है, cos x होता है, लेकिन यहाँ y है तो यहाँ लिखेंगे cos y इंटू dy/dx, क्योंकि ये वेरिएबल सेम नहीं है, केवल cos x, अगर यहाँ x होता तो केवल cos x लिखते, तब dy/dx से गुणा नहीं करते, लेकिन d और फिर y से गुणा कर देंगे dy/dx से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 3 dy/dx, ये प्लस है, जरा ये क्या आ जाएगा माइनस cos y dy/dx बराबर, ये जो प्लस 2 है उधर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या dy/dx दोनों में है, हाँ dy/dx कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ 3 और माइनस का बचेगा cos y बचेगा, cos y लिख देंगे, फिर बराबर -2। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए dy/dx बराबर लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो ये गुणा कर रहा है यहाँ जा क्या करेगा, भाग करेगा, -2 बटा कितना 3 माइनस cos y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगर समझ में आया तो हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, दोनों पक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि हमें dy/dx का निकालना है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब देखिए यहाँ पे a है, a कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे और d/ds क्या बचा x का अवकलन करेंगे, प्लस b को बाहर निकालेंगे, d/ds किसका, y स्क्वायर का अवकलन करेंगे, बराबर d/ds किसका, cos y का अवकलन करेंगे। अब ध्यान दीजिए x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, 1 से गुणा a करेंगे तो a ही होगा, फिर प्लस यहाँ y स्क्वायर का, यहाँ देखिए सेम है नहीं तो इसका क्या होगा, ये y स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर रहता है तो इसका अवकलन क्या होता है 2x होता,
क्योंकि एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है फार्मूला ना, तो एन बराबर यहाँ पे 2 है, 2 और 2 माइनस 1, 2 या 2 में से 1 है, सिर्फ 2x आ जाता। इसी तरह वाई स्क्वायर का अवकलन जो होगा 2y होगा, लेकिन dy अपॉन dx से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बराबर काश y का अवकलन क्या होगा, काश x का माइनस साइन x होता है, हाँ माइनस साइन y होगा, फिर dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 2y इंटू dy अपॉन dx, और जो माइनस इधर आएगा प्लस साइन y इंटू dy अपॉन dx बराबर जो प्लस है उधर जाएगा माइनस a हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या मिल जाएगा dy अपॉन dx कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसीलिए कॉमन मिल जाएगा। भाग देंगे कट जाए, क्या बचेगा 2y, फिर प्लस यहाँ भाग देंगे dy अपॉन dx कटे, क्या बचेगा साइन y बराबर माइनस ए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं गुणा कर रहा है, तो उधर जाए क्या करेगा भाग करेगा, dy अपॉन dx का मान कितना आ जाएगा माइनस ए, यहाँ गुणा किया इधर जाके भाग देगा 2y प्लस साइन y। समझ में आया? चलिए अगर समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब अगला सवाल हम लोग लगाते हैं। अब देखिए अगला सवाल नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर xy, क्या क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस वाई। इसी का हमें क्या करना है dy बाई dx निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए ध्यान से क्या होगा x के सापेक्ष। तो यहाँ है d अपॉन dx का x y प्लस d अपॉन dx किसका y स्क्वायर बराबर d अपॉन dx tan x के प्लस d अपॉन dx किसका y के y है ना, तो y लिख दिया। अब ध्यान इतना समझ में आ गया होगा सबको। d और इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यहाँ देखिए इसको अगर m मान लें, इसको n मान लें, m इंटू n का फार्मूला बताया था मैंने बेटा, हाँ क्या बताया था, हमने बताया था m d अपॉन dx, m यहाँ x है, x d अपॉन dx n मतलब y का अवकलन प्लस y इंटू d अपॉन dx किसका m का अवकलन, m यहाँ x है। ठीक है, ये तो खाली होगा इतने का, ठीक है, इतने का यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं। फिर प्लस इसका क्या होगा वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy अपॉन dx, क्योंकि वेरिएबल मिल नहीं रहा इसलिए dy अपॉन dx से गुणा कर दिया बराबर tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x। ठीक, प्लस y का अवकलन 1 और फिर dy अपॉन dx गुणा करेंगे एक में, तो क्या होगा dy अपॉन dx ही होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है x है, यहाँ पे हमारा क्या है x है, y का अवकलन क्या होगा dy अपॉन dx प्लस y और x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये 1 से गुणा करेंगे y में क्या होगा y, फिर प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx
और ये जो प्लस है अगर इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचा इधर, सेक स्क्वायर एक्स बचा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ कहाँ है देख लीजिए, एक पास कर लीजिए सबको, एक यहाँ है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और फिर प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ प्लस वाई उधर जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स में कॉमन ले लिया, हमारा बचा का यहाँ भाग देंगे बचेगा एक्स, लिखेंगे एक्स प्लस है, यहाँ भाग देंगे कट जाएगा बचेगा 2y और यहाँ भाग देंगे क्या बचेगा माइनस लिखे, इसमें भाग देंगे क्या कट जाएगा एक बचेगा, तो बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ ये गुणा कर रहा था, यहाँ क्या करेगा भाग करेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई पूरे बटा क्या, ये जो गुणा कर रहा है कितना एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा आगे आंसर निकल आया। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत किसी प्रकार के, चलिए कमेंट करते और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप कमेंट जरूर करिए। चलिए अगला पार्ट हम पढ़ेंगे कल।